हर्षद मेहता भारतीय शेयर बाजार के सबसे चर्चित और विवादास्पद स्टॉक ब्रोकरों में से एक था। 1992 के प्रसिद्ध हर्षद मेहता स्कैम के कारण वह भारतीय शेयर बाजार और बैंकिंग प्रणाली के सबसे बड़े घोटालेबाज के रूप में कुख्यात हुआ। इस घोटाले ने भारतीय अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया था। हर्षद मेहता का जन्म 29 जुलाई 1954 को गुजरात के राजकोट जिले में हुआ था। बाद में हर्षद मेहता का परिवार मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के बोरसर गांव में बस गया। हर्षद मेहता ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रायसेन में पूरी की और फिर मुंबई के लाजपत राय कॉलेज से कॉमर्स में स्नातक किया। शुरुआत में हर्षद ने कई छोटे मोटे काम किया, जिनमें बीमा एजेंट और सेल्समैन की नौकरी भी शामिल थी। लेकिन हर्षद मेहता का असली रुझान शेयर बाजार की ओर था। 1980 के दशक में हर्षद मेहता ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE में बतौर स्टॉक ब्रोकर काम करना शुरू किया। जल्द ही हर्षद मेहता ने अपना खुद का स्टॉक ब्रोकर फर्म ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट स्थापित किया। 1980 के दशक के अंत और 1990 की शुरुआत में हर्षद मेहता ने शेयर बाजार में अपनी धाक जमा ली थी। वह बिग बुल के नाम से मशहूर हो गया। हर्षद मेहता ने कुछ चुनिंदा कंपनियों के शेयरों में भारी निवेश किया और उन्हें कृत्रिम रूप से बढ़ाया, जिसके कारण ACC, रिलायंस, टाटा आयरन एंड स्टील, अपोलो टायर्स जैसी कंपनियों के शेयरों की कीमतें आसमान छूने लगीं। हर्षद मेहता की रणनीति पंप एंड डंप पर आधारित थी, जिसमें पहले किसी शेयर की कीमत को बढ़ाया जाता है और फिर ऊंची कीमत पर उसे बेच दिया जाता है। 1992 का घोटाला भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार घोटाला था। 1992 में भारतीय पत्रकार सुचेता दलाल ने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लेख प्रकाशित किया, जिसमें हर्षद मेहता के घोटाले का पर्दाफाश किया गया था। हर्षद मेहता ने बैंकों को धोखा देकर बैंकों से बिना गारंटी कोलेटरल्स के करोड़ों रुपए उधार लिए। हर्षद मेहता ने बैंकिंग प्रणाली की खामियों का फायदा उठाते हुए बैंक से ऋण लिया और उन पैसों को शेयर बाजार में निवेश किया। बैंकिंग प्रणाली में बैंक रिसीप्ट का उपयोग होता था, जिससे बैंक एक दूसरे को पैसे उधार दे सकते थे। हर्षद मेहता ने नकली बैंक रिसीप्ट बनवाकर बैंकों से भारी मात्रा में धन प्राप्त किया और उस धन को शेयर बाजार में लगाया। हर्षद मेहता ने शेयरों की कीमतें कृत्रिम रूप से बढ़ाई और जब शेयरों की कीमतें ऊंचाई पर पहुंच गईं तो अपने शेयर बेचकर भारी मुनाफा कमाया। जब सुचेता दलाल ने इस घोटाले का खुलासा किया, तब यह सामने आया कि हर्षद मेहता ने लगभग 4000 करोड़ रुपए का घोटाला किया था। घोटाले के खुलासे के बाद हर्षद मेहता को 1992 में गिरफ्तार कर लिया गया। हर्षद मेहता पर 70 से अधिक आपराधिक मामले और 600 से ज्यादा सिविल केस दर्ज हुए। 1997 में हर्षद मेहता को मुंबई हाई कोर्ट ने दोषी ठहराया और 5 साल की सजा सुनाई। 2001 में जेल में ही हर्षद मेहता का दिल का दौरा, हार्ट अटैक पड़ने से मृत्यु हो गई। इस घोटाले के बाद भारतीय बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली में कई सुधार किए गए। SCBI को मजबूत किया गया। शेयर बाजार में पारदर्शिता बढ़ाई गई। हर्षद मेहता एक प्रतिभाशाली लेकिन लालची स्टॉक ब्रोकर था। उसने भारतीय शेयर बाजार में एक नया दौर शुरू किया, लेकिन उसके अनैतिक गतिविधियों के कारण वह बर्बाद हो गया। 1992 का शेयर बाजार घोटाला भारतीय वित्तीय इतिहास का एक बड़ा सबक बना। क्या आप इस पर और विस्तार से जानकारी चाहते हैं?